अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और इतनी का लंबी दे जितनी कि इंसान बस सेहत वाली ज़िंदगी गुजार के जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि लंबी ज़िंदगी की दुआ मत किया करें, थी अल्लाह ताला जितनी उन्होंने किस्मत में लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला के अब तो मेरे हाथों में बहुत सारे लोग अपने प्यारे गए दुनिया से मैंने देखा। और मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा मुझे बदल दिया उसने। शायद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला वाकई ही जब किसी को चेंज करना चाह रहे होते हैं ना, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनका मैं बचपन से ना, यकीन करें मैं छोटी सी थी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक दफ़ा स्कूल हम पैदल जाया करते थे। जब हम मूव कर गए थे फैसलाबाद से ना, अब्बू मतलब बाहर चले गए, तो अब्बू ने कहा कि मतलब हम नानकों की तरफ आ गए, वहीं पढ़ने लग गए। तो मुझे आज तक याद है कि सारे बहन बहन को छुट्टी थी, मैं नहीं जाना था स्कूल, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो मैं चली गई। मैं गई तो रास्ते में ना एक जनाजा आ रहा था। यकीन करें कि जनाजा मेरे लिए एक भूत से कम नहीं होता था। मुझे हमेशा जनाजे से ना डर लगता था। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से वो मतलब उसके आगे से सड़क क्रॉस कर ली। इधर इधर से जनाजा आ रहा है ना, मैंने इधर से सड़क क्रॉस कर फटाफट आगे चली गई। अच्छा, मैं आगे गई और मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जनाजे किसी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। तो यार मैं तो जनाजे के आगे से गुजर गई। अच्छा, मुझे समझ ही ना आए मैं क्या करूं। मैंने ये बात, मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड चार थी, एक अल्लाह को प्यारी हो गई है। बहुत दुख होता है कभी कभी ये बातें याद करके। बहरहाल मैंने उससे बात की, उसने बताया। मैंने उसको कहा कि जिसका बंदे का जनाजा था ना, मुझे तो उसके घर ले चल। हाँ, कहती है तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं किधर से ढूंढूंगी, हम उसको कौन था, तूने कोई किसी को देखा था, कुछ जानने वाला। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो नजर ही नहीं थी उठाई, मुझे डर इतना लग रहा था। लेकिन मैं स्कूल में जाके जो रोई कि भाई मेरे आगे से जनाजा गुजर गया, मुझे गुजरना नहीं चाहिए था। बेअदबी होती है। बस जो चीज़ सीखी होती है ना, फिर उस पर वो कहते हैं ना, पकड़ भी आपकी बड़ी सख्त है। अनजाने में की गलतियों की आपको माफ़ी है, लेकिन ये वाली माफ़ी आपको नहीं मिलती। तो यहाँ बात मेरी दुनिया के सब लोग इस चीज़ पे आज हैरान भी होंगे। मैं जिस चीज़ पे आज बात करना चाह रही हूँ हकीकत है। मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बताया कि मेरी जब शादी हुई, तो ये कोई क्वालिटीज़ नहीं है जो मैं बता रही हूँ जनाब कुड़ियों। ऐ ना समझियो कि मैं वो बहुत बड़ी क्वालिटी तन दस रही हूँ। ये बेशर्मी की बात है कि बहुत ज़्यादा बेशर्मी की बात है कि मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता था। मुझे यही नहीं पता था कपड़े कैसे धोते हैं। मेरी सास ने मुझे ये बताया कि कौन सा साबुन अच्छा होता है। मेरी सास ने मुझे सिखाया कि पहले कमीज़ धोते हैं, पहले दुपट्टे सारे धो लेते हैं, फिर कमीज़ें धो लेते हैं, फिर शलवारें वाशिंग मशीन में सारी डाल देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है औरतों की शलवारें और में थोड़ा बहुत मसला होता है, गंदी हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यकीन करें मेरी सास से अच्छा मैंने दुनिया में कोई रिश्ता नहीं देखा। मैं मतलब माँ बाप तो एक साइड पे कर देना, उनका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है, वो अल्लाह ताला ने रखे ही इसलिए हैं। वो ना भी करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, बस हमारी ज़िंदगी है वो। अब तो खैर हमारे पास भी नहीं रहे। तो मैंने अपनी सास को देखा कि जब मैं शादी करके आई, मेरी उम्र 19 साल थी। मैं आज क्योंकि टॉपिक पे बात हो रही होती है ना, तो मेरे जहन में रह जाती है। तो मुझे ना वो दिन याद आए कि क्योंकि कम्प्लीटली अरेंज मैरिज थी। तो जैसे ही मुझे लेके आए बाहर, तो एक बाजू मेरे कंधे के ऊपर था जिसने मुझे ज़ोर से पकड़ा हुआ था। अच्छा, मुझे लगा शायद ये मेरी अम्मी है। तो मैं मतलब ऐसे समझी, उनके नज़र ऊपर करना तो हमारे उस दौर में तो रिवाज ही था। तो डर ही मुझे बहुत लग रहा था। और मेरी मूवी में भी आया हुआ है कि मैं नहीं जाना। मैंने नहीं जाना। मतलब आजकल की लड़कियां तो कहती हैं गड़ा वेला हो जाइए। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त मुझे याद है कि मैंने बड़ा रोला डाला कि मैंने नहीं जाना ना, मुझे जैसे भी है। तो एक कंधा मेरे बाजू मतलब कंधे के ऊपर ना मेरे एक बाजू था, बड़े सख्त तरीके से उसने मुझे पकड़ा हुआ था। अच्छा, मैं आगे आई तो मुझे भी पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ, कौन सी गाड़ी में बिठा दिया इधर से उधर। पहले तो रोना ही मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था, फिर मेरे मामू आ गए जो बड़े नाराज़ थे बड़े अरसे से। वो मेरे दिल में भी था कि मैं भी मामू को मिलूं।
ज़ाहिर है, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मामू रुखसती के टाइम आए। 1-2 मामू तो रुखसती उन्होंने की ही, मेरी रुखसती उन्होंने थी। तो वो बहुत अरसे से मतलब अब्बू की वजह से थोड़े से उनके साथ थे। ये समझ लें कि उनके बेटे से मेरा बचपन से रिश्ता हुआ था, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद वो मेरे मामू आए, तो लेकिन वो आए रुखसती के टाइम थे जब मैं बाहर आ रही थी, और मैंने किसी का भी मुंह नहीं देखा। मैं मुंह पाँव से अंदाज़ा लगाया ये मेरा मामा है, या मैं आवाज़ों से अंदाज़ा लगा रही थी कि ये मेरे मामू है, ये मेरा भाई है, और हर एक का मुझे पता था। बड़ी इमोशनल मेरी रुखसती थी, लेकिन उस हाथ ने मुझे नहीं छोड़ा। होता है ना कि एक बड़ा आजकल जो हम देख रहे होते हैं, खुद ही लड़कियां गाड़ी चला रही हैं या क्या है, कभी इस चीज़ से गौर कीजिएगा कि अगर हम पीछे जाते हैं ना लाइफ में, थोड़ा सा 5 साल भी चले जाएं पीछे, तो लाइफ कुछ सुकून में थी। लेकिन जब से कोरोना के बाद ना लाइफ ने बदल के रख दिया है। शायद हमने मोबाइल के ऊपर इतना कुछ देख लिया है, समझ लिया है कि अब लगता है यार ए खावांगे तो ए ना हो जाए, ए पियेंगे तो ए ना हो जाए, मेरे वेट का ये है। मतलब हम नॉर्मलिटी में जा ही नहीं पा रहे, हमें समझ ही नहीं आती हम कैसे नॉर्मल लाइफ गुजारें। बहरहाल सारी बातों का एक था कि मैंने आज अपनी सास की वो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अल्लाह करे कि मेरे वो तमाम वर्ड जो मैं बोलूँ उनके लिए काबिल मग़फ़रत हों। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद एक्चुअल में आपकी वही नेकी है जो आपके लिए सदका जारिया बने, और मैं अपनी सास का सदका जारिया हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा उनकी वो तमाम जो उनकी रूटीन थी कि वो जुम्मे वाले दिन मतलब पैसे फ़कीरों को देने का तरीका और था, ज़कात देने का और था, वो मैं सब सीख चुकी थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं आई मेरे बाल बहुत लंबे थे, यहाँ यहाँ तक मेरे बाल थे, और ये अनहर्टेड थे, बहुत लंबे बाल थे, फ्रीज़ी भी, थोड़े इतने फ्रीज़ी नहीं थे, फ्रीज़ी भी थे, और लंबे भी बहुत थे, घने बहुत ज़्यादा थे। तो सारा एक तो सारी फैमिली इस चीज़ पे हैरान थी कि इतने बाल भी सर पे होते हैं क्योंकि इनको तो आधे बंदे ही गंजे थे, और बाकी सबकी इतनी इतनी सी टुटियाँ थी, मेरी तो 3 करके भी इतनी थी नहीं थी हो रही। बहरहाल मेरी सास की वो सब चीज़ें मुझे याद है कि वो मेरा मुझे उन्होंने सर धुलाना सिखाया। मुझे उस वक़्त मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा कि आप तुम ना चारपाई पे लेट जाओ और बाल पीछे की तरफ फेंक दो, तो मैं तुम्हारा सर धो देती हूँ। जब उन्होंने देखा ना कि हफ्ता हो गया है ये सर मतलब नहीं कर पा रही काम, तो फिर ज़्यादा समझदार थी, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये काम नहीं कर पा रही कुछ भी। तो मुझे पता ही कुछ नहीं था। मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि माँ बाप के घर से कोई पता ही नहीं था सहरी कब बंद होती है, तो अफ्तारी कब वो मतलब खानी है, यहाँ तक नहीं पता था। लेकिन ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये बेशर्मी की बातें हैं। ये इस पे प्राउड फील मत कीजिएगा कि मुझे आता नहीं, सीखें, हर लाइफ में ज़िंदगी में स्किल सीखें। अच्छा, मैं सास की बात कर रही थी, उन्होंने मुझे यहाँ तक प्यार दिया कि आप यकीन करें कि मैं जब सो के उठती थी ना, तो उठना, तो जब बच्चे हो गए उसके बाद की बात कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए गर्म पानी, उनको पता होता था ये नहाती है, और सुबह टाइम कुछ ना कुछ पुराना गीज़र था, कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता था, उन्होंने मेरे नहाने के लिए बाल्टी भी रखी होती थी। मैं इतनी शर्मिंदा हो जाती थी कि यार ये क्या है, इतना ज़्यादा करती थी। और मुझे अभी तक जो वो बात याद आती है जो मेरी मूवी के अंदर भी है, कि जब मैं गाड़ी से नीचे उतरती ना, वहाँ मुझे पता चला कि वो कंधे पे हाथ जो था वो मेरी सास का था। वो सास ने तो मैंने कभी नहीं कहा, अम्मी ही कहा, ये तो हमारी नई नस्ल की है, अगर कि वाकई ही वो माँ ही बन जाती हैं। आप अगर बनाना चाहें तो, अगर आप उनको आंटी कहेंगी ना, फिर वो आंटी ही बन के आपको दिखाएंगी। ये भी याद रखिएगा, किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। तो मैंने ये चीज़ देख आहिस्ता आहिस्ता उनसे पहले कपड़े धोना सीखे, फिर मैंने देखा सफाई कैसे खुद की करते हैं, खुद को पाक कैसे करते हैं। यकीन करें वो हर जुम्मे वाले दिन लोटा, बाल्टी, टब सब चीज़ें धोती थी, और मतलब देखने में तकरीबन 102 साल की थी। मैं तस्वीर ज़रूर लगा देती, लेकिन मुझे इसलिए मुनासिब नहीं लगा कि एक शख्स दुनिया से चला गया हुआ है, और इनकी एक बरादरी है, बहुत बड़ी सारी बरादरी है मेरी सास की भी, तो शायद वो इस चीज़ को बुरा ना मना जाए कि मैंने उनकी ऐसे तस्वीर लगाई, क्योंकि वाकई वो अपनी ज़िंदगी में भी ना कोई बच्चों की बर्थडे होती थी तो तस्वीर नहीं बना अपनी नहीं बनने देती थी, अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि इस्लाम में मना है। उनकी तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन मैं लगा नहीं सकती। तो उनका बहुत माशाल्लाह से टॉल हाइट थी,
बहुत ज़्यादा यहाँ से रंग खासा डार्क था, लेकिन यहाँ से चिक्स चमकती थी, अंगूठा लगाती थी, लेकिन बात और लहजा मैं क्या कहती हूँ, कमाल का था उनका। ऐसा बोलती थी कि बस अखीर हो गई। मैंने उनके साथ ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, पाला और मुझे जो सिखाया, आज अगर मेरी सास ने मुझे, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे मेरी खिदमत वो ना हुई होती ना झिलों में, मैंने वो जो यखनियाँ पी, जो मैंने मतलब 25-25 किलो घी होता था जो वो किसी न किसी फॉर्म में मुझे दे ही देती थी। मतलब कभी वो शीरा सा बना देती थी, कभी यखनी बना देती थी, कभी रोटी के अंदर इतना सारा डाल देती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा पुरखलूस रिश्ते देखिए नीयत से भी मिलते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा कि ये कोई मैं भी आखिर कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी ना। उनको अंदाज़ा था कि हमारी ये बेटी है, छोटी है, उसने बच्चा पैदा कैसे मतलब होना है, ये सब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तब की बात है। तो लेबर रूम में वो वहद औरत थी जिसने 10 चक्कर लगा दिए और नर्स कहती थी कि प्लीज़ आप बाहर बैठ जाएं। अब वो तो पाकिस्तान में ऐसा भी सीन होता है, लेकिन वो फिर भी कहती थी नहीं, मैं अपने बहू दे नूंह दे कोल ही रहना। वो डरदी बड़ा सी और उन्होंने कहा जब वो पैदा तो उसने करना ही है। डर आपको देख के वो ज़्यादा रो रही है और ज़्यादा फील कर रही है, आप बाहर चली जाए। अच्छा, वो रोती बड़ी बाहर गई। मैं जब मेरा डिलीवर हो गया बॉय, मतलब मेरा पहला बेटा, तो मुझे अभी तक याद है सुबह के 4 सवा 4 का टाइम था और ये आने वाली है जनाब उसकी बर्थडे। तो यही दिन थे। तो डॉक्टर गुलाम फातिमा के पास पैदा हुआ था। तो वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, सलाम फेरने वाली थी उन्होंने ऐसे चादर फेंकी और उन्होंने कहा बेबी बाहर, हेड 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 बाहर आ रहा है, मतलब है। फटाफट से मेरे बेटे को पकड़ा और वो मुझे आज तक याद है उन खुशियों का। मेरी सास की वो जो, मैं किसी की खुशी को नहीं कह सकती क्योंकि वो उसमें खोट थे और हैं, लेकिन मेरी सास की जो एक लेवल था ना, जो सिंसेरिटी का मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, और यकीन करें वो अपने बेटे को, वो जानती थी कि मेरा बेटा ऐसा है। वो मेरी हर चीज़ गलती के ऊपर वो समझ जाती थी कि ये गलत नहीं है। उनको पता होता था कि मेरे बेटे का ये मसला है, उसने ज़रूर ये काम किया होगा। तो आज मैं सारी सास के बारे में बातें इसलिए कर रही हूँ कि एक तो वेडिंग सीजन चल रहा है। जनाब हमेशा सोचा करें कि सबसे पहले रिश्ता देखने वाले यही कहते हैं सास सहुरे नंदा सब मर जान तो मुंडा ही होए। तो जब आप किसी की बेटी लेने जाओगे तो क्या वो भी यही कहेगी तुझे सारे मर जाओ और मेरे मैं ही आ जाऊँ यहाँ पर। हर चीज़ को ना अपने ऊपर ला के सोचा करें, फिर बहुत ज़बरदस्त परवरिश होती है आपकी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि मेरी सास से बड़ा मेरा कोई वेल विशर नहीं था। मुझे दुनिया में चलना, बस माँ बाप ने पैदा ज़रूर किया, पाला, उनका तो नेमल बदल ही कोई नहीं है। लेकिन मेरी सास ने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में कुकिंग करना सिखाई, चाय दम वाली कैसे बनाते हैं, कावे, और बड़ा ज़बरदस्त गोश्त कैसे गलाते हैं, कैसे उसकी यखनी बनती है, कैसे मतलब रेस्ट करते हैं। बच्चों, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दौर से आज तक मेरे बच्चों ने फीडर नहीं पिया। ये भी उनका कमाल था। वो मेरा तो कूंडा हो गया था, लेकिन वो कहती थी आप तेरे दूध से डायरेक्ट ही मतलब सिरिलैक पे चले जाएं, क्योंकि दूध होता था, क्योंकि उन्होंने मेरी डाइट ही इतनी रखी हुई थी कि दूध उबल उबल के आ रहा होता था। तो वहाँ पर इस वजह से, अच्छा, मेरा जब छोटा बेटा पैदा हुआ ना, तो मेरी सास को बड़ी टेंशन थी। उन्होंने कहा कि फिर नहीं असी घर लैके आना। ये पहली दफ़ा तो हुआ था, उसको थोड़ा सा ना सांस का मसला हो रहा था। मैं इस चीज़ को समझ रही थी क्योंकि मुझे अंदर डॉक्टरों ने तसल्ली दे दी थी। उन्हें पता था कि माँ है तो ये ज़्यादा शोर ना डाल दे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हो रही थी कि नहीं जल्दी करो, मेरा मेरा पुत्र मतलब मेरा पोता हमें हमारे हवाले कर दो। अच्छा, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में अब कहीं जाके याद आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यार वाकई इन रिश्तों का कोई नेमल बदल नहीं है। अगर उन्होंने मुझे अच्छी डाइट ना दी होती, एक अच्छे डगर पे ना लेके गई होती, तो आज मैं ज़िंदगी की कोई भी जंग नहीं लड़ सकती थी। आज मैं इस काबिल ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती। फिर अब सबसे बड़ी बात कि मैंने बच्चे पहला बेटे के बाद एजुकेशन स्टार्ट की, और आज तक जब भी कोई घर में शोर डालता था वो कहती थी मैं बहनी तू जा। थैंक यू सो मच। जितनी दुआएं दूँ थोड़ी हैं। और इन्हीं दिनों में हुई थी उनकी डेथ भी। तो मुझे याद है कि जब वो 1122 वाले लेने आए,
तो उन्होंने जब ये कहा ना कि मेरी नंद ने कि हुमा आई है, तो उन्होंने ना पूरी आंखें खोल ली। तो ऐसे इशारे से मुझे मतलब कहती हैं कि मैंने कहा मैंने भी ऐसे कर दिया। तो उनको समझ आ गई कि मैं, और वो मुझे पूछ रही थी कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर मुझे याद है कि असर का टाइम था, मैंने जब गई हॉस्पिटल को देखने, बड़ा हौसला किया क्योंकि 3 दिन से हॉस्पिटल में आईसीयू में थी। वो डर रही थी लेकिन मैंने हिम्मत पकड़ ली, मैं चली गई। मैंने जाते ही ज़ाहिर इतने सेंस तो मुझे है कि मैंने जब एक बॉयल पेन पकड़ी, मैंने ऐसे उनके पाँव पे मारी, थोड़ी सी ना ऐसे लाइन लगाई, उनके पाँव ने कोई हरकत नहीं की। मुझे उससे अंदाज़ा हो गया, मैंने किसी को तो नहीं कहा लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि अब ये नहीं है। फिर मैंने उनकी आंखें खोली तो वो भी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने, मुझे अभी तक याद है कि उनके मरने से 2-3 घंटे पहले की बात है कि उनका अपना बेटा वहाँ खड़ा था, और यकीन करें उनके ये अल्फाज थे कि मेरे जान तो बाद अगर तू हुमा नूं हथ लाया तो मैं क़यामत वाले दिन तेनू दुध नहीं बख्शना। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल भी आज रोने धोने वाला व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मैं उन बच्चों को और बच्चियों को गाइड करना चाहती हूँ कि बच्चे रिश्ते ज़ुबान के होते हैं, दिल के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो मेरे चाचे दी थी, ये थे, वो मेरे मामे दी थी। कभी गौर करके देखें, चाचे मामे ताए तो हमारे काम ही नहीं आते। हमारे काम तो वो लोग आते हैं ज़्यादा जिनके साथ हमारी अपनी ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो जिस औरत ने मुझे इतनी समझदार थी, हर तरीके से परखा हुआ था, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी बेटी को तुमने हाथ तक नहीं लगाना, और वरना नहीं तो क़यामत वाले दिन में तेनू दुध नहीं बख्शना। तो बस यहाँ पर ही बातें ख़त्म हो जाती हैं। बातें तो बहुत सारी थी लेकिन मैंने आपको वो सब बातें बताई कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब देखो, मुझे एक अच्छी सास मिली है ना, तो मैं भी एक अच्छी सास बनूंगी। एक नेचुरल बात कर रही हूँ। कुछ गलतियाँ इंसान के अपने पास से भी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आगे का अल्लाह को पता है, पीछे जो गुजर गया भूल जाओ, जो प्रेजेंट है इसको बेहतर करने की कोशिश करो। जो अल्लाह ताला ने टाइम दिया हुआ है उसमें ही अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करो। और जहाँ तक हो सकता है, जिन जिन के दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको बहुत बहुत ज़्यादा जन्नत में आला मकाम अता करे। और उन बेटियों के लिए मेरा ख़ास ज़्यादा है कि जो बेटे की माँ होती है ना, ये जो गर्दाने आपने सीख ली हैं बहुत ज़्यादा, कि औरत ने तो कुछ करना ही नहीं है, बच्चे पैदा करने पैसे ले सकती है, पोटी साफ करने के पैसे ले सकती है, उसकी माँ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो यार इंसानियत के नाते तो है। अब मैं अपनी सास की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन मैं आज तक उनको दुआ दे रही हूँ। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं उनके लिए जब तक ज़िंदा हूँ मैं उनके लिए सदका जारिया हूँ। मेरी बात को सोचिएगा, गौर कीजिएगा। टेक केयर।